राम राम दोस्तों, मेरे चैनल पॉजिटिव सनातनी पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बस सनातन की बात होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो एक सच्ची कहानी से रिलेटेड है, सनातन से रिलेटेड है, जिसका नाम है शनि का प्रकोप। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एक बार स्वर्गलोक में सभी देवताओं के आपस में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि कौन ज्यादा बड़ा है, और स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। तो सभी देवराज इंद्र के पास गए, बोले, हे देवराज, अब आप ही बताइए हम में से सबसे बड़ा कौन है। अब यह सुनकर तो देवराज इंद्र भी कंफ्यूज हो गए। अब उन्होंने सोचा, अगर मन किसी की कह दी कि ये बड़ा है तो दूसरा मुझसे युद्ध करने लग जाएगा और मैं तो इन सब के बीच में फंस जाऊंगा। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने सभी देवताओं को बोला कि आप धरती पर जाइए। उज्जैन नगरी में एक राजा रहता है, विक्रमादित्य, और वो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो आप उनसे जाके पूछिए, वही समाधान निकालेंगे आपकी समस्या का। इंद्रदेव की बात मानकर वो सभी देवता उज्जैन पहुंचे। उज्जैन उनके आने की खबर पहुंचते ही राजा को पता चल गया। राजा जी खुद गए उनको स्वागत करने, उनको लेने। जैसे ही महल में आए, देवतागणों ने अपना प्रश्न रखा। अब प्रश्न सुन के तो राजा विक्रमादित्य भी एक बार अचंभित हो उठे। अब उन्होंने सोचा, सभी देवता शक्तिशाली हैं, अब मैंने किसी को भी छोटा बड़ा कह दिया तो वही सब मेरी तो मरी आ जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा और उन्होंने बोला कि मेरे पास एक उपाय है, पर आप सभी को फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। सभी देवता राजी हो गए। तो राजा ने क्या किया, उन्होंने 9 धातुएं, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, ब्रक और लोहे के 9 आसन बनवा दिए और उनको लगातार बिछा दिया और बोले कि सभी देवता अपना अपना ग्रहण ले। सभी बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि हो गया फैसला, जो आगे बैठा है वो बड़ा, जो पीछे बैठा है वो छोटा। अब शनि देव जी बिल्कुल आखिर में बैठे थे। अब उनको इस बात पे आ गया बिल्कुल गुस्सा। अब वो बोले कि राजा, तुमने तो मेरा अपमान कर दिया, तुम तो मुझे छोटा कह रहे हो। अगर मैं पीछे बैठा हूं तो पीछे बैठने का बड़े छोटे से क्या मतलब। शनि देव जी बिल्कुल क्रोधित हो उठे। अब वे बोले, तुम्हें मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है मूर्ख। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहता है, लेकिन मैं किसी की राशि में 7.5 वर्ष रहता हूँ। तुम्हें मेरी शक्तियों का भी ज्ञान नहीं है। और ये बोलकर गुस्सा होकर शनिदेव वहां से चले गए। सभी और देवता भी वहां से चले गए। अब ये सब सुन के, शनिदेव की बात सुन के राजा विक्रमादित्य डरे तो सही, पर फिर उन्होंने सोचा कि जो मेरे भाग्य में लिखा भाई वो तो होना ही है। तो वो अपना राज्य ऐसे ही चलाते रहे, निरंतर न्याय करते रहे, सभी का साथ देते रहे। पर शनिदेव अपना अपमान भूले नहीं थे। एक दिन शनिदेव उज्जैन आए घोड़े के व्यापारी के रूप में, और उनके पास बहुत सारे घोड़े थे, एक से बढ़ के एक, अति उत्तम, अति सुंदर, कि जो भी देखे मोहित हो जाए। तो सारे राज्य में बात फैल गई। राजा के पास भी बात पूछी तो राजा ने अपने घोड़ों की जो देखभाल करने वाला था उसको भेजा कि जाओ देख के आओ, हमारे लिए भी एक घोड़ा लेके आओ। अब वो सेवक शनि रूप देव के रूप में जो व्यापारी आया था, उस व्यापारी के पास पहुंचा और घोड़ों के भाव जाने। पर घोड़ों के भाव इतने ज़्यादा थे कि वो सोच कर पागल हो गया कि हाँ, इतने महंगे घोड़े कैसे हो सकते हैं। अब वो राजा जी के पास आया और उन्होंने सारी बात बताई कि घोड़े तो इतने महंगे हैं। अब राजा जी खुद गए ये देखने के लिए कि इतने महंगे घोड़े हैं तो कुछ तो बात होगी। अब जैसे ही राजा जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने ट्राई करने के लिए घोड़े के ऊपर बैठे, घोड़ा इतनी स्पीड से दौड़ा कि पलक झपक से ही उस शहर से बाहर मिला। मानते कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से गया। घोड़ा राजा को कई शहर दूर ले गया और जंगल में जाकर अचानक गायब हो गया। अब राजा विक्रमादित्य जंगल में अकेले थे। अब उन्हें नए रास्ते का पता चल रहा था, नया कुछ भी।
वो थक भी गए थे, वो भूखे भी थे, प्यासे भी थे, वो पानी की खोज कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्हें एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा मिला। उससे उन्होंने पानी मांगा। चरवाहा ने उसे पानी पिला दिया। तो राजा ने बदले में उसे अपने सोने की अंगूठी दी और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। चरवाहा ने उसे नज़दीकी जो नगर था, शहर था उस समय पे, उसका पता बता दिया। अब राजा शहर में पहुंचे। अब वो जाकर एक व्यापारी की दुकान पे बैठ गए, वहाँ पे आराम करने लगे। राजा जैसे ही वहाँ पे बैठे, उस व्यापारी के पास बहुत ज़्यादा ग्राहक आए। उसका काम बहुत अच्छा गया। तो व्यापारी ने सोचा कि ये राजा कोई अच्छा ही आदमी है और इसके भाग्य से ही मेरे हिस्से में काम आया। अब वो व्यापारी राजा जी को बोला कि आप मेरे घर पे चलिए शाम के खाने के लिए। अब राजा जी उनके घर पे चले गए। अब राजा जी जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे और वो खाना खा रहा था, जैसे ही वो व्यापारी खाना लेने के लिए बाहर गया दोबारा, तो उस कमरे में खूंटी थी और खूंटी पे टंग रहा था एक बहुत कीमती हार। वो हार एकदम से गायब हो गया, जैसे दीवार निकल गई हो। अब व्यापारी आया, उसने देखा भाई हार तो है नहीं, तो मतलब इस बंदे ने चुरा लिया जो यहाँ पे बैठा। अब उसने राजा से पूछा। अब राजा के पास तो था ही नहीं, तो राजा क्या बताता। राजा बोला भाई दीवार में चला गया, गायब हो गया। अब इस बात पे कौन यकीन करे। उसको गिरफ्तार करवा दिया और उस राज्य के राजा के पास पेश किया गया। अब राजा जी ने भी, वहाँ के राजा थे जो, उन्होंने पूछा कि हाँ भाई कहाँ है यार, तो वो कह रहे दीवार निकल गई। इस बात पे किसी को भरोसा नहीं। तो राजा ने उसके हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। अब उसको हाथ पैर काट के चौक पे छोड़ दिया गया। अब वहाँ चौक से उस राजा को एक तेली उठा ले गया। अब तेली के जो बैल थे वो हल जोतते या कुएं से पानी निकालते या कोलू, तो उसको बोली देने के लिए रख लिया वहाँ पे तेली ने। अब राजा वहाँ पे बोली देता रहता, क्योंकि अब तो खाली ज़बान ही थी उसके पास, ना हाथ थे ना पैर थे। तेली उसको खाना खिला देता। ऐसा ही चलता रहा कई वर्षों तक। तो एक बार वर्षा का मौसम था और राजा बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। पास से एक राजकुमारी गुजर रही थी, तो उन्होंने अपनी बुग्गी रुकवाई और ये आवाज़ सुनने गाने वाले का मतलब बोला अपनी दासियों को कि पता लगा के आओ, क्योंकि रानी को उस आवाज़ से ही प्यार हो गया था। अब दासियाँ गई, उन्होंने राजा को देखा, बंदे के ना हाथ हैं ना पैर हैं। अब वो बोली जाके राजकुमारी को कि राजकुमारी जी ऐसी बात है। फिर भी राजकुमारी गई। अब राजकुमारी को तो उसकी आवाज़ से प्यार था। राजकुमारी उन्हें अपने साथ ले गई और घर जाके बोली मैं तो इन्हीं से शादी करूँगी। अब राजा भी मना करे, रानी भी मना करे, तू तो किसी राजकुमार से शादी कर, इस तक ये करे हाथ ना पैर ना, यो भिखारिया के टाइप आदमी के जीवगी। तो वही भाई औरतों वाली चोचले, उस बोली सुसाइड करूँगी, ये करूँगी। उसने धमकियाँ दी बहुत ज़्यादा। तो घर वाले भी मान के राजा ने उसको निकाल दिया घर से, शादी करनी तो महल से निकाल। अब वो आ गए तेली वाले उस पे ही झोपड़े पे। तो तेली के झोपड़े पे वो साथ थे। तो एक दिन राजा के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने बोला कि देखा मेरा प्रकोप। तो राजा ने उनसे माफ़ी मांगी। अब हाथ तो थे नहीं पर माफ़ी दिल से मांगी। तो शनिदेव बोले मैं माफ़ करता हूँ तुझे, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा ने कहा कि हे शनिदेव महाराज, आपने मुझे जो सज़ा दी है वो सज़ा कभी किसी और को मत देना। तो शनिदेव खुश से इस बात सुनकर कि हाँ इनके मन में भलाई है, तो शनिदेव ने माफ़ कर दिया। अब जैसे ही सुबह राजा उठे, उनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक थे, वो बिल्कुल स्वस्थ से। अब ये बात उस व्यापारी तक भी पहुंच गई जिसने राजा को गिरफ्तार करवाया था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो राजा के पास आया, उसने माफ़ी मांगी और राजा विक्रमादित्य ने उसे माफ़ कर भी दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये तो शनि जी का प्रकोप था, इसमें इस बेचारी की क्या गलती। वो व्यापारी अब राजा को दोबारा अपने घर पे खाने पे ले गया और वहाँ हुआ बिल्कुल उल्टा।
वो जो हार गायब हुआ था वो एकदम से प्रकट हो गई, उसी खुट्टी पे आ गया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उन्हें इसमें कुछ दिव्यता दिखी। अब वो बोले राजा से कि आपको मेरी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। और राजा विक्रमादित्य ने उनकी लड़की से शादी कर ली। अब राजा विक्रमादित्य आते हैं उज्जैन, अपनी पत्नी जो राजकुमारी थी मोहिनी और एक व्यापारी की जो लड़की थी उनकी दूसरी पी उनके साथ वापस अपने राज्य में आके राजा सभी को शनिदेव की महत्ता बताते हैं और कहते हैं कि जो भी पुरुष स्त्री उनका व्रत करेगा, उनकी पूजा करेगा, उनके साथ कभी बुरा नहीं होगा। वो देवों में देव हैं, सबसे बड़े देव हैं। जय शनिदेव। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय सनातन, जय शनिदेव।